गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे। ठीक, देखिए आप लोगों ने जो भी पढ़ा है वह सब्जेक्टिव टाइप पढ़ा है, ऑब्जेक्टिव टाइप को उतना आइडिया नहीं है। आज हम एक वीडियो के माध्यम से आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे किसी क्वेश्चन को हम लोग जल्द से जल्द अटैक करके यह बता दें कि चार ऑप्शन में से कौन ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है ना। चलिए आते हैं, पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? विच एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर इज नॉट अ रिंग? Which algebraic structure is not a ring? ऑप्शन दे रहा है Z प्लस डॉट, B दे रहा है Q प्लस डॉट, C दे रहा है N प्लस डॉट और डी दे रहा है ई प्लस डॉट, वेयर ई इज सेट ऑफ इवन इंटीजर। सॉल्यूशन। ठीक, इसमें कह रहा है विच एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर इज नॉट अ रिंग। तो रिंग के होने के लिए आपको पता है कि कोई भी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर आर प्लस डॉट रिंग तब होता है, उसकी पहली कंडीशन होती है कि R प्लस क्या होना चाहिए? अबेलियन होना चाहिए। R प्लस क्या होना चाहिए? अबेलियन हो जाना चाहिए। तो देखिए ऐसा क्या कुछ है क्या कि पहला कंडीशन ही न सेटिस्फाई करता हो। जो पहला कंडीशन है कि R प्लस अबेलियन होना चाहिए, क्या वह ऐसा कोई इसमें से दिया है क्या ऑप्शन कि जो हमारा अबेलियन ग्रुप ही ना हो? तो देखिए Z प्लस आपका अबेलियन ग्रुप होता है, आपको पता है। Q प्लस अबेलियन ग्रुप होता है। N प्लस आपका अबेलियन ग्रुप नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसकी एडिटिव आइडेंटिटी 0 नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करती है। ठीक, उसकी जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है सिंस N प्लस हेलो, सिंस N प्लस इज नॉट अ ग्रुप, क्यों? क्योंकि 0 हमारा कभी एडिटिव आइडेंटिटी जो है नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता है। तो इसमें हमारा क्या है? N प्लस ग्रुप, N प्लस डॉट हमारा रिंग नहीं है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? देखिए, अ रिंग R प्लस डॉट, इज कॉल्ड कम्यूटेटिव रिंग इफ फॉर ए बी एलिमेंट ऑफ R। पहला ऑप्शन ए बी सी इक्वल टू ए बी सी, सेकेंड ऑप्शन आपका है ए बी इक्वल टू बी ए, सी ऑप्शन ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, और डी ऑप्शन है एन ओ टी मतलब नॉन ऑफ दिस। ठीक,
एक क्वेश्चन है कि अ रिंग आर प्लस डॉट इज कॉल्ड कम्यूटेटिव रिंग इफ फॉर ए बी एलिमेंट ऑफ आर, तो कौन सा सही है? ठीक है, तो देखिए कोई भी किसी भी रिंग को हम कम्यूटेटिव रिंग तब कहते हैं, किसी भी रिंग को हम कम्यूटेटिव रिंग तब कहते हैं जब वह मल्टीप्लिकेशन के सापेक्ष क्या हो जाए? कम्यूटेटिव हो जाए। एडिशन के तो होगा ही, क्योंकि आर प्लस हमारा क्या होता है? आर प्लस डॉट को हम रिंग तब कहते हैं जब आर प्लस क्या हो? अबेलियन हो। तो प्लस के साथ तो कम्यूटेटिव होगा ही होगा, इसका मतलब यह ऑप्शन तो नहीं होगा। ठीक, और कम्यूटेटिव के लिए क्या होता है कि ए ओ बी इक्वल टू क्या हो जाए? बी ओ ए, फॉर ऑल ए बी कहाँ का एलिमेंट है? आर का। तो किसी भी रिंग आर को हम कम्यूटेटिव रिंग तब कहेंगे जब वह कम्यूटेटिव हो, किसके रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। कुछ सबरिंग का देखिए, एक क्वेश्चन जो है कि खुद दो क्वेश्चन हम लोग मिलाते रहेंगे। चलिए एक क्वेश्चन अपने से लिखते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग I6 + 6.6 आर इसी को कहते हैं हम लोग Z6 + 6.6 इज। ऑप्शन है ए बी सी डी। ठीक, इसमें देखिए तो हम मान लेते हैं ऑप्शन क्या है? 0 है, इन्फिनिटी है, 6 है, NOT है, नन ऑफ दिस है। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सबरिंग, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए सबरिंग होता है, क्या होता है? देखिए किसी भी रिंग आर प्लस डॉट को हम कैरेक्टरिस्टिक रिंग तब कहते हैं, हम कैरेक्टरिस्टिक रिंग तब कहते हैं जब m.a क्या हो जाए? 0 हो जाए। m क्या होता है? लीस्ट पॉजिटिव नंबर होता है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है। ठीक, अगर ऐसा m मिलता है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक m होता है, अगर ऐसा m नहीं मिलता है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? 0 होता है या इन्फिनिटी होता है। खैर वो ऑप्शन इतना नहीं देंगे, आप यहाँ पे 1 कर लीजिए। ठीक, तो देखिए Z6 हमारा क्या होता है? 0 1 2 3 4 5। इसमें ऐसा कौन सा एलिमेंट है सबसे छोटा जिसको आप मल्टीपल करें पॉजिटिव इंटीजर कि जिससे हमारा क्या हो जाए? 0 हो जाए, मतलब एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए। तो क्या मिल जाएगा? 6 से आप मल्टीपल करेंगे या किसी भी नंबर को अगर 6 टाइम आप ऐड करेंगे विथ रिस्पेक्ट ऐड करेंगे तो वह क्या हो जाएगा? एडिटिव आइडेंटिटी दे देगा। इसका मतलब जो ऑप्शन आपका है वो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ये ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। ठीक, चलिए अनदर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग।
चलिए थर्ड क्वेश्चन हम लोग आते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि S इज अ सब रिंग, S is a subring, S is a subring of ring R if S is subset of R and पहला ऑप्शन क्या है, A element of S, B element of S implies that A plus B element of S, और इसमें ऑप्शन है कि A एलिमेंट ऑफ S, B एलिमेंट ऑफ S इम्प्लाइज दैट A B एलिमेंट ऑफ S। B क्या ऑप्शन है, A एलिमेंट ऑफ S, B एलिमेंट ऑफ S, A माइनस B एलिमेंट ऑफ S। ठीक, और इसी में है कि A एलिमेंट ऑफ S, B एलिमेंट ऑफ S इम्प्लाइज दैट A B एलिमेंट ऑफ S। सी क्या ऑप्शन है, बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट। डी ऑप्शन है आपका नॉन इज करेक्ट, नॉन इज करेक्ट, नॉन इज करेक्ट। ठीक, एस इज अ सबरिंग ऑफ रिंग आर इफ एस सबसेट ऑफ आर एंड ए एलिमेंट ऑफ एस। देखिए हमने आपको बताया था कि कोई भी नॉन एम्प्टी सेट हो, किसका नॉन एम्प्टी सबसेट हो, आर का हो, तो उसको हम सबरिंग तब कहते थे जब वह दो कंडीशन को सेटिस्फाई करता था। कौन कौन सा, ए माइनस बी कहाँ का हो जाए, एस का, ए डॉट बी कहाँ का हो जाए, एस का। फॉर ऑल ए बी कहाँ का एलिमेंट होता है, एस का होता है। तो आपका देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, ए माइनस बी, ए बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक, चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ठीक है। देखिए, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सब रिंग ऑफ ए रिंग इज, क्वेश्चन नंबर 5। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सब रिंग ऑफ टू सब रिंग्स ऑफ अ रिंग इज। पहला ऑप्शन क्या है, द सबरिंग। बी ऑप्शन क्या है, नॉट अ सबरिंग। सी ऑप्शन है ओनली अ सबसेट ऑफ रिंग, और डी आपका है नन ऑफ दिस। ठीक, चलिए तो एक क्वेश्चन है, हम लोग आते हैं इस पर डिस्कस करते हैं। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सब रिंग ऑफ अ रिंग इज। तो आपको मैंने थ्योरम कराया था सेकेंड चैप्टर में, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सब रिंग इज ऑलवेज अ सब रिंग। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सब रिंग इज ऑलवेज अ सब रिंग। अगर कुछ थ्योरम आप स्टेटमेंट अगर आपको याद रहेगा तो आप डायरेक्ट ऑप्शन को
टिक कर सकते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा ये, द सब रिंग। ठीक, अगर यही पूछ देता यूनियन ऑफ टू सब रिंग ऑफ अ रिंग इज, तो यूनियन क्या होता है, यूनियन हमारा सब रिंग नहीं होता, मे आर मे नॉट भी होता है। ठीक, तो यूनियन ऑफ सब रिंग मे आर मे नॉट भी, और इंटरसेक्शन ऑफ सब रिंग ये हमेशा क्या होता है, सब रिंग होता है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक, कुछ ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, थोड़ा सा आज क्वेश्चन ढूंढना पड़ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट, which one is not a subring of the given ring, subring of the given ring। पहला ऑप्शन है I प्लस डॉट ऑफ द रिंग R प्लस डॉट, बी है ऑप्शन E प्लस डॉट ऑफ रिंग I प्लस डॉट, सी ऑप्शन है आपका Q प्लस डॉट ऑफ रिंग R प्लस डॉट, डी है ऑप्शन O प्लस डॉट ऑफ रिंग I प्लस डॉट। ठीक, which one है, which one is not a, which one is not a which one is not a subring of the given ring। ठीक, तो देखिए आई यहाँ पे क्या है, आई है सेट ऑफ इंटीजर, हम यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे हम लोग जानते हैं आई क्या है, सेट ऑफ इंटीजर। ठीक, आर क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर, ई क्या है, ई है आपका सेट ऑफ इवन इंटीजर, ये क्या है, इवन इंटीजर। ठीक है, फिर और ओ क्या है, ओ है सेट ऑफ ऑड इंटीजर, ऑड इंटीजर। ठीक, चलिए तो देखिए सबरिंग के लिए क्या होता है, सबसे पहले वो क्या हो, सबसेट हो, पहले क्या हो, सबसेट। यहाँ ध्यान दीजिए सबरिंग, सबरिंग में क्या होता था, हम लोग जानते थे शब्दधन क्या, रिंग, सबसेट हो और खुद अपने आप में क्या हो, रिंग हो। तो देखिए आपको पता है कि जेड सबसेट किसका होता है, क्यू का होता है, क्यू सबसेट किसका होता है, आर का होता है, आर सबसेट किसका होता है, सी का होता है। जेड सेट ऑफ रियल, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, तो देखिए ए सेट ऑफ इंटीजर है, रियल है, ए तो आपका होगा ही होगा, ये तो सबरिंग है। हमको ये ध्यान देना है, नॉट लिखा है, नॉट, सबरिंग नहीं होना चाहिए। ई क्या है, सेट ऑफ इवन इंटीजर, तो देखिए इसका मतलब है कि 2z, और 2z हमेशा क्या होता है, z का सबसेट होता है, और 2z अपने आप में क्या होता है, 2z प्लस डॉट अपने आप में रिंग होता है, नहीं होता है। इवन को इवन में जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, इवन मिलेगा, तो ए भी मतलब रिंग, सब रिंग है। फिर ये क्या है, क्यू आर है, तो क्यू आपको मैंने बताया ही है, ए भी सब रिंग है। कौन सा नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन बचा, ऑप्शन फोर्थ, यही ऑप्शन होगा। आते हैं चेक करते हैं कैसे होगा। इस सेट ऑफ क्या है, ऑड इंटीजर है, सेट ऑफ क्या है,
ऑड इंटीजर है। तो ऑड इंटीजर मतलब क्या हो गया आपका 1 3 5 7 ऐसे होगा 9 डॉट डॉट, इवन होगा नहीं। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, पहली बात तो क्या हो, ग्रुप हो ना। अरे पहली बात तो क्या हो, ये रिंग हो। ये रिंग होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि 1 और 3 कहाँ के एलिमेंट हैं, ओ के। ओ मतलब ऑड है, जीरो नहीं है, ऑड ऑड इंटीजर है। ओ 1 और 3 कहाँ हैं, ऑड इंटीजर के, लेकिन 1 + 3 = क्या 4, और ये हमारे ऑड इंटीजर में नहीं आते हैं। सो ओ प्लस डॉट इज नॉट अ रिंग, सो ए सब रिंग नहीं हो सकता। ठीक है, क्लियर है। कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको कुछ हेल्प करेंगे, बाकी हम आपको क्वेश्चन का सेट जो है बना के हम भेजेंगे, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटीग्रल डोमेन। विच ऑफ द फॉलोइंग is not an integral domain। इंटीग्रल डोमेन A B C D। पहला क्या है, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं इंटीग्रल डोमेन। क्या है, Z प्लस डॉट Q प्लस डॉट R प्लस डॉट, और आप ले लीजिए N प्लस डॉट ले लीजिए। तो इंटीग्रल डोमेन के लिए क्या होता है, अ कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी विदाउट जीरो डिवाइजर। विदाउट जीरो डिवाइजर, यहाँ पे है विदाउट जीरो डिवाइजर, विदाउट जीरो डिवाइजर। ठीक, ये तो आसान है, हमने आसान दे दिया, ये ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ये रिंग ही नहीं है तो इंटीग्रल डोमेन की बात ही नहीं होगी। अगर इसी में ऑप्शन दे देता Z6, अगर यहाँ पे ये न करके CD, ये आपका दे देता Z7 + 7 डॉट 7, और दे देता आपका Z6 + 6 डॉट 6। अब कौन सा इसमें इंटीग्रल डोमेन नहीं है, कौन सा इंटीग्रल डोमेन नहीं है, तो देखिए Z प्लस डॉट Q प्लस डॉट R प्लस डॉट C प्लस डॉट, ये सब रिंग भी होते हैं, ये सब इंटीग्रल डोमेन भी होते हैं। फील्ड की बात अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए, तो विदाउट जीरो डिवाइजर, विदाउट जीरो डिवाइजर क्या होता है कि A हमारा क्या हो, नॉन जीरो, B हमारा क्या हो, नॉन जीरो, लेकिन A डॉट B क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए। A डॉट B क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए। या अगर AB = 0 है तो इम्प्लाइज दैट A = 0 और क्या हो जाए, B = 0। तो ये दोनों तो सही है, नो डाउट इंटीग्रल डोमेन होते हैं। हम आते हैं इन दोनों पे, पहले इसको चेक कर लें। Z6 देखिए, यहाँ पे हमने बताया था आपको 2 नॉन जीरो है, 3 नॉन जीरो है, लेकिन 2 डॉट 3 क्या हो जाएगा, 6। ये डॉट जो क्या है, मॉडुलो 6 है, तो क्या हो जाएगा 6, और ये क्या हो जाएगा 0, और मॉडुलो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि 6 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। ये मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 है, ये मैंने आपको बताया था क्लास में। ठीक, तो इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा, ये आपका इंटीग्रल डोमेन नहीं होता है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 क्या है,
विच स्ट्रक्चर इज नॉट अ फील्ड। पहला R प्लस डॉट B, Q प्लस डॉट C, C प्लस डॉट D, E प्लस डॉट। E प्लस डॉट मतलब सेट ऑफ इवन इंटीजर। E प्लस डॉट मतलब क्या है? सेट ऑफ इवन इंटीजर। तो देखिए QRC, ये आप नोट कर लीजिए। QRC हमारा क्या होता है? रिंग भी होता है, इंटीग्रल डोमेन भी होता है और फील्ड होता है। जेड प्लस डॉट हमारा फील्ड नहीं होता है। ठीक, फील्ड के लिए क्या होता है? फील्ड के लिए किसी भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर F प्लस डॉट को हम फील्ड तब कहते हैं, पहला इसमें कंडीशन होना चाहिए F1 क्या होना चाहिए? F प्लस क्या होना चाहिए? ये आपका हो अबेलियन। F2 क्या होना चाहिए? F स्टार डॉट क्या हो? ए बी क्या हो? अबेलियन हो। और F3 जो है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करता है, ये आपको पता है। ठीक, तो RQC तो होगा ही, E प्लस डॉट हमारा नहीं होता है। सेट ऑफ इवन इंटीजर 2 में सेट ऑफ इंटीजर तो क्या है? 2Z, यही ना? ये क्या हो जाएगा? 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 डॉट डॉट। ये अबेलियन होना चाहिए डॉट के रिस्पेक्ट में, मतलब प्रत्येक एलिमेंट क्या रखे? इन्वर्स रखे। आपको 2 का इन्वर्स नहीं मिलेगा। एक भी अगर नहीं मिला तो आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन एक ऐसे एक आपको ढूंढना है। एक हमने ढूंढ लिया, 2 का इन्वर्स नहीं होगा। ठीक है, क्लियर? और इसमें तो यूनिटी भी नहीं आती है, इसमें तो यूनिटी भी नहीं आती है। ठीक है, चलिए, यूनिटी मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन हम लोग मैट्रिक्स से भी कर लें, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से भी कर लें। ठीक है ना? देखिए क्वेश्चन नंबर 9, the eigenvalue of the eigenvalues of matrix A is equal to 0 1 0
-1 R। पहला ऑप्शन 1 -1, सेकेंड ऑप्शन 0 1, थर्ड ऑप्शन I -I, डी ऑप्शन नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। ठीक, देखिए आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे पहला लेक्चर है, ठीक है। तो हम आपको एक छोटे छोटे क्वेश्चन बना के आपको समझा रहे हैं, ठीक है। इनका लेवल हाई भी हो सकता है, ठीक है ना, ज़्यादा हाई लेवल नहीं होगा, बट हो सकता है कि इससे कुछ स्टैंडर्ड्स क्वेश्चन आए। हम आपको कुछ क्वेश्चन का सेट बनाकर आपको हम सेंड करेंगे, ठीक है, ग्रुप में। आप उसे सॉल्व करिएगा, फिर हम लोग किसी एक दिन बैठ के उन सारे क्वेश्चन को क्या करेंगे, हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो द आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स, या तो आप इसको लिख लीजिए यहाँ पे 2 3 लिख लीजिए। तो देखिए ट्रिक के माध्यम से कैसे आप जाएंगे, ट्रिक के माध्यम से किस किस ऑप्शन को आप तुरंत गलत कर सकते हैं, किस किस ऑप्शन को आप तुरंत गलत कर सकते हैं। देखिए ये तो कंफर्म है कि इसके पास कितने आइगन वैल्यू होंगे, 2 आइगन वैल्यू, ठीक। तो सम ऑफ आइगन वैल्यू क्या होता है, सम ऑफ आइगन वैल्यू क्या होता है, ट्रेस होता है, ट्रेस ऑफ ए, और ट्रेस हमारा क्या है 0, ट्रेस हमारा क्या है 0 है। तो देख लीजिए 2 आइगन वैल्यू को जोड़ने पर अगर 0 आ रहा हो तो वह कुछ सही हो सकता है, अगर नहीं आ रहा तो कभी वो सही नहीं होगा। तो आपका 0 + 1 क्या हो गया 1, ए बी कैंसिल, ए बी कैंसिल। आपका 2 ऑप्शन में भी सही हो सकता है, एक ऑप्शन सही होगा। अब दोनों हमको क्लियर करना है कि कौन सा होगा। फिर देख लीजिए λ1 λ2 प्रोडक्ट क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट इसका क्या आएगा, डिटर्मिनेंट इसका आएगा आपका 0 + 1, मतलब क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा। अब देख लीजिए इसका डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है 1 × -1, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। क्या बचा 1 -i, तो i × -i क्या होता है -i² माइनस, और ये आपकी वैल्यू -1 क्या आ गया 1, ये ऑप्शन आपका सही। तो ऐसे ऐसे कुछ देखिए, ये तो आसान क्वेश्चन है तो आप डायरेक्ट वहाँ से भी लगा सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे ट्रिक हैं जो मैंने आपको दिया है, उसका हो सकता है मैं आपको जब पढ़ा रहा था मैं कह रहा था कि आप जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन IIT JAM या MSc के एंट्रेंस पे भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको ट्रिक सब बताया था, कैसे कैरेक्टरिस्टिक निकालते हैं वगैरह वगैरह, आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। अगर हमको डायरेक्ट करना हो तो क्या हो जाएगा, ये a - λi = क्या 0, इम्प्लाइज दैट ये क्या हो जाएगा -λ 1 -1 -λ, मल्टीप्लाई कर दीजिए λ² + 1 = 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा λ² = -1, तो λ क्या हो जाएगा ±i। यहाँ से भी हो गया, यहाँ से भी हो गया। आप चाहे जो आपको समझ में आए उससे आप जिस चीज़ से आपको जल्दी से समझ में आए वो आप उसको कैरी कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आते हैं आगे। अगला क्वेश्चन नंबर 9। The eigenvalues of symmetric matrix are, पहला ऑप्शन रियल, बी ऑप्शन कॉम्प्लेक्स, सी ऑप्शन
रियल एंड कॉम्प्लेक्स बोथ, और डी ऑप्शन नन ऑफ दिस। ठीक। द आइगन वैल्यूज ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर, देखिए एक रिजल्ट होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है आपको पता है, ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज, ए बराबर क्या हो जाए, ए ट्रांसपोज हो जाए तो हमारा मैट्रिक्स क्या कहलाती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है। तो किसी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू हमेशा रियल होती हैं, हमेशा क्या होती हैं, रियल होती हैं। ये सब आपको जानना जरूरी है, ये सब आपको जानना क्या है, जरूरी है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू हमेशा क्या होती हैं, रियल होती हैं, बस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कुछ क्वेश्चन देखें इसमें है। चलिए कुछ लोग और क्वेश्चन करते हैं। इफ ए बी अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, देन रैंक ऑफ ए, देन पहला ऑप्शन बी सी डी। रैंक ऑफ ए इक्वल टू एम, रैंक ऑफ ए इक्वल टू एन, रैंक ऑफ ए इक्वल टू मिनिमम एम एन, और रैंक ऑफ ए इज लेस देन मिनिमम एम एन। ठीक, ए कोई मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर क्या है, एम क्रॉस एन की। तो हमें दिखाना है कि जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स होगा ए क्या होगा, रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा। ठीक है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा। तो देखिए हमने आपको बताया था कि रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, अगर ए हमारा 3 क्रॉस 4 मैट्रिक्स है तो जो ए रैंक होगा, जो ए रैंक होता है यह लेस देन आर इक्वल टू होता है मिनिमम ऑफ क्या, मिनिमम ऑफ क्या होता है 3 4। मतलब इस मैट्रिक्स का रैंक कभी भी 4 नहीं हो सकता, होगा तो 3 होगा या 3 से कम होगा। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, रैंक। देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है, देखने तो थोड़ा सा लग रहा है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, सब ऑप्शन आप अच्छे से चेक करिएगा। चलिए आगे आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे।
दिस। तुमको दिखाना है कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू 1 2 3 2 4 7 और आपका 3 6 10, इसका रैंक क्या होगा। तो रैंक देखिए हमने आपको बताया था, एक तो एकलन फॉर्म में चेंज करके रैंक निकालते हैं, और या तो अगर 3 क्रॉस 3 डिटर्मिनेंट होता है तो अगर डिटर्मिनेंट ए क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो इसका मतलब है कि रैंक ए कभी भी 3 नहीं होगा, रैंक ए क्या होगा, लेस देन 3 होगा, लेस देन 3 होगा। ठीक, चलिए ये हमको बताए थे, आपको मैंने बताया था। ठीक, देखिए हम इसको दोनों मेथड से करते हैं, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है ना, एक एकलन फॉर्म से और ये इतना, आप जिससे आपको जल्दी में समझ में आ जाए, जल्दी आप वहाँ अटैक कर लें, वही आप मेथड देखिएगा। देखिए आप डिटर्मिनेंट ए निकालिए, डिटर्मिनेंट ए आप निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 40 माइनस 42, फिर -2 20 माइनस 21 प्लस 3, ये आपका आ जाएगा 12 माइनस 2, ये आपका आ जाएगा -2, यहाँ -1 प्लस 2 प्लस 0, कितना आ गया 0। इसका मतलब है कि इसका डिटर्मिनेंट कभी भी 3 नहीं आएगा, तो आपका ये ऑप्शन ठीक। अब आते हैं किसका 2 होगा कि नहीं होगा। हम कोई भी 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स ले लें, कोई भी 2 क्रॉस 2 क्या ले लें, मैट्रिक्स ले लें, अगर उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो रैंक हम तुरंत 2 कर देंगे। तो देख लीजिए 2 क्रॉस 2 ले लीजिए, क्या हो जाएगा ये आपका 2 7, 2 × 7 कितना होगा 14 और -12 नॉन जीरो, 14 -12 क्या हो गया नॉन जीरो, इसका रैंक क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसका रैंक हो जाएगा 2। ठीक, देखिए कुछ सेकेंड में आप इसको कर लेंगे। अब हम लोग आते हैं एकलन फॉर्म से, एकलन फॉर्म से हम लोग कैसे करेंगे उसको देखिए। ए इक्वल तुम्हारा क्या है 1 2 3 2 4 7 और क्या है 6 10। हमने आपको बताया था कि हम इसमें रो ऑपरेशन लगाते हैं। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम कर रहे हैं R2 tan 2 R2 माइनस 2R2 2R1 और R3 कर रहे हैं R3 tan 2 R3 माइनस R1। देखिए क्या हो जाएगा, A इज इक्विवेलेंट टू 1 2 3 2 माइनस 2 0 ये क्या हो गया हमारा 0, ये भी क्या हो जाएगा 0 7 माइनस 6 1, ये क्या हो गया 3 माइनस 1 3 माइनस 3 क्या हो गया 0 6 माइनस 6 0 10 माइनस 9 1। फिर क्या आप कर देंगे R3 tan 2 क्या हो जाएगा R3 माइनस R2, एज इक्वेलेंट हो जाएगा आपका 1 2 3 0 0 1
0 0 0। रैंक कितने नॉन जीरो रो हैं? 2 हैं, तो इनका रैंक क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आप जो आपको जैसे लगे 3 क्रॉस 3 है तो हम तो कहेंगे आप डिटर्मिनेंट निकाल के तुरंत चेक कर लीजिए। ठीक, इसमें थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, बट अगर आप प्रैक्टिस किए होंगे रैंक पे तो आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। Which of the following is true? A, कुछ क्वेश्चन बनाना पड़ेगा है, लेकिन और सेकेंड ईयर से आएगा। डायगोनल मैट्रिक्स पे है, लेकिन हम डायगोनल मैट्रिक्स पे आपको क्वेश्चन अभी देना नहीं चाहते हैं कि आप अभी कर नहीं पाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। कुछ हम लोग रिजल्ट की बात करें, ठीक है। लेकिन आपको पूरा लिखना पड़ेगा। कुछ ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग बना के आपको सीट देंगे, ठीक है ना। सीट जब देंगे उसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए कुछ ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चन उठाए थे और उसको हमने यहाँ पे काम किया था, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग कुछ हम आपको क्वेश्चन भेज देंगे, आप उसे ट्राई करिएगा, फिर हम लोग यहाँ पे उसको देखेंगे, फिर वहाँ से हम लोग ट्राई करेंगे, ठीक है। थैंक यू।